Hello, people. So, our today's topic is China-Russia relations, जिसको हम सीनो-रशिया relations भी बोलते हैं. क्या ये threat है या boon है? ये इंडिया को कैसे impact करेगा? Let's know more about it. But before that, don't forget to subscribe to the channel of News Canvas. अब ये दोनों कंट्रीज के रिलेशंस स्टार्ट कहाँ से होते हैं? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द रिलेशंस? इनके रिलेशन 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे जब किंग डायनेस्टी ने रशियन सेटलर्स को मंचूरिया से बाहर भगाने की कोशिश करी थी. ये एंड हुआ बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ नोर्चेंस्क. कोल्ड वॉर के दौरान चाइना और यूएसएसआर राइवल्स बने जब साइनो सोवियत स्प्लिट हुआ 1961 में. दोनों compete कर रहे थे फॉर द कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड वाइड कम्युनिस्ट मूवमेंट. एक सीरियस पॉसिबिलिटी थी कि मेजर वॉर होगी अर्ली 1960s में और एक ब्रीफ बॉर्डर हुई भी 1969 में. ये एनिमिटी तब कम होने लगी जब चाइनीज कम्युनिटी पार्टी चेयरमैन के लीडर की डेथ हो गई, माओ जेडोंग, इन 1976. लेकिन रिलेशंस अभी भी पुअर थे. कब तक? जब तक सोवियत यूनियन फॉल नहीं हुआ 1991 में. दैट इज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. दिसंबर 23, 1992 में रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने पहला ऑफिशियल विजिट किया चाइना में. In December 1998, at the end of Chinese Premier League Peng's visit to Moscow, Russia and China pledged to build an equal and reliable partnership. उन्होंने reinforce किया Sino-Russian view को that the United States was their main competitor in the global political scene. 2001 में close relations रहे दोनों countries के बीच में और ये formalize हुए with the Treaty of Good Neighborliness and Friendly Cooperation, a 20-year strategic, economic, and controversially and arguably an implicit military treaty. उसके एक महीने पहले, ट्रीटी के साइन होने के एक महीने पहले, दोनों कंट्री ने जूनियर पार्टनर्स के साथ ज्वाइन किया था जो कि थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO भी बोला जाता है. ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री आउटरीच प्रोग्राम इन सेंट्रल एशिया. 2019 तक दोनों नेशन का सीरियस ग्रीवियंस था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. चाइना के साथ इशू था ऑफ कंट्रोल ऑफ द साउथ चाइना सी, ट्रेड पॉलिसीज और पायरेसी ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी. और रशिया के लिए द मेन इशू वाज सीवियर इकोनॉमिक पेनल्टीज imposed by the US and Europe to punish its seizure of Crimea from Ukraine. चाइना और रशिया डिफर करते हैं कुछ पॉलिसीज में, जैसे कि चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया एंड रशिया डज नॉट सपोर्ट चाइनाज क्लेम इन साउथ चाइना सी. लेकिन उसके बाद भी चाइना और रशिया पुल टुगेदर ऑन देयर बेस्ट टर्म्स सिंस द लेट 1950s. कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, लेकिन एक इनफॉर्मल अग्रीमेंट है टू कोऑर्डिनेट डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक मूव्स एंड बिल्ड अप एन अलायंस अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट. सो व्हाट वाज द करंट सिचुएशन? ऐसा दिख रहा था कि चाइना और रशिया का जो रिलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टाइज एमिड पुअर रिलेशंस विद द वेस्ट. लेकिन इनकी रिलेशनशिप वाज फार मोर नुआंस्ड देन इट फर्स्ट अपीयर्स विद स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑन बोथ साइड्स. यूएस के जो ट्रेड रिलेशंस थे चाइना के, वो सोड हो चुके थे क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के गुड्स पे बिलियंस ऑफ टैरिफ्स लगा चुका था. ऑन द अदर हैंड, चाइना और रशिया के ट्रेड रिलेशंस ब्लॉसम हो रहे थे. यहाँ तक कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को उनका बेस्ट फ्रेंड तक कहा था. चाइनीज प्रेसिडेंट ने प्रॉमिस किया पुतिन को कि चाइना इज रेडी टू गो हैंड इन हैंड विथ यू. और जो लीडर्स है उन्होंने स्टेटमेंट साइन किया कमिटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप बिटवीन देयर नेशंस एंड स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी विच इंक्लूड्स इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इश्यूज ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी. ये सब तो काफी रोजी दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं. लेकिन जितना अच्छा और रोजी ये दोनों के रिलेशंस दिख रहे हैं उतने अच्छे हैं नहीं. ये जो पक्का रिलेशन है चाइना और रशिया के बीच में, उसका मेन रीजन है यूएस. ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड. ये अप्लाई कर सकते हैं हम करेंटली व्हेन इट कम्स टू चाइना एंड रशियाज रिलेशनशिप विद द यूएस. सीनो यूएस relations ज़्यादा acrimonious है than those between Russia and the US, given the lack of resolution to the trade dispute.
इस बैकड्रॉप के अगेंस्ट जो सीनो रशिया बायलैटरल ट्रेड बूस्ट हो रहा है, इट कुड ओपन अ डोर टू ग्रोथ फॉर बोथ मॉस्को एंड बीजिंग as lawmakers and the officials confront trade barriers like sanctions and import tariffs elsewhere. एक ग्रोइंग कंसेंसस है कि जो पार्टनरशिप है रशिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स है which is led by China rather than Russia. But that between the two of them, they could represent quite a powerful bloc, and US could grow increasingly concerned by that. Russia would be junior partner based on the size of the market and its prospect for growth, so obviously in that sense Russia would be put into China's sway slightly. अब इन सब चीजों का इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे? So, एक Russian enmity with China had global consequences. So does their close friendship today. Both scenarios का impact होता है इंडिया पे, former historically and the latter in prospect. रशिया एक लॉन्ग टाइम फ्रेंड है इंडिया का. ये इंडिया को ना सिर्फ इंडियन आर्म्स प्रोवाइड करता है टू मेंटेन अ फॉर्मिडेबल मिलिट्री प्रोफाइल, लेकिन एक इनवैल्यूएबल पॉलिटिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ऑन वेराइटी ऑफ रीजनल इश्यूज. Transfer of military technology has been an important part of both the old and new Russian-Chinese relationship. What is different now is the greater depth being developed between the two through their growing economic ties based on cross-border trade and Chinese investment in Russia. India does not and cannot view this as a zero-sum game and has sought to engage both China and Russia bilaterally as well as through a raft of organizations जैसे कि रशिया इंडिया चाइना दैट इज RIC grouping, the Shanghai Cooperation Organization that is SCO, and the Brazil, Russia, India, China, and South Africa that is BRICS grouping. Not surprisingly, given the relative imbalance of power between them, Russia often sees India as a means of balancing China. So India अपने पार्ट में पूरी कोशिश कर रहा है to maintain relations with all the three countries including Russia, China, and US. But let's see what will be the consequences of this. If you like the video, please do give a thumbs up and don't forget to follow the pages of News Canvas on Instagram and Facebook. Do install the app of News Canvas. Till then, bye bye.